प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो प्रॉब्लम्स है वो इंडिकेट करती है कि द्विघात समीकरण का हम अपने डेली लाइफ में कहां कहां और किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ये जो सिचुएशन दी हुई है, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित कोई सिचुएशन दी हुई है, इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिखना है। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है या मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में यानी कि मीटर्स की बात कर रहे हैं, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो क्षेत्र है, आयताकार भूखंड है, उसका जो क्षेत्रफल है, जो उसका क्षेत्र है, उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि 1 मीटर अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, ये हमारे पास एक आयताकार भूखंड है, मान लो आयताकार ये भूखंड है, जिसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 528 वर्ग मीटर। और क्या दिया हुआ है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो अगर मैं चौड़ाई x मान लूं, तो लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगना यानी कि 2x और उससे भी एक ज्यादा 1। तो ये हमारे पास लंबाई आ गई। अब देखो हम इसका हल करेंगे तो क्या लिख देंगे कि हल माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर। चौड़ाई मानने से हमें क्या मिला, इस कंडीशन के हिसाब से हम लंबाई बना सकते हैं उसकी। तो हमारे पास आयताकार भूखंड की लंबाई ये हो जाएगी, इसका दुगना 2x और एक ज्यादा प्लस 1 मीटर। ये हो गया अभी हमारे पास। अब उसने दिया हुआ था कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, यह है 528 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुना में चौड़ाई। ये 528 है, लंबाई कितनी है 2x जमा 1 गुना चौड़ाई कितनी है x, कितना आ जाएगा 528 गुना करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस x बराबर है 528। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर है 0। तो ये जो समस्या थी, जो स्टेटमेंट के रूप में हमें एक समस्या दी थी, हमने उसको किस रूप में लिख दिया, द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, इसमें जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारे पास। x का मान आ जाएगा तो चौड़ाई आ जाएगी, और चौड़ाई आ गई तो उसका डबल में जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। तो इस तरह से जो हमारी समस्या है उसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट। ठीक इसी तरह से पार्ट सेकंड है हमारे पास। अब की बार क्या किया गया, पूर्णांकों से संबंधित एक समस्या दे दी गई है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्रमागत मान लो एक 10 है तो दूसरा कितना 11 है, एक 25 है तो दूसरा कितना 26, 24 भी हो सकता है। उससे ऊपर वाला ले लो या उससे नीचे वाला ले लो। ऊपर वाला लेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, नीचे वाला लेंगे तो प्लस करना पड़ेगा। तो इसको हमें हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो हम क्या कर लेते हैं कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस का, पॉजिटिव, इसको हमने x मान लिया। तो दूसरा
धनात्मक पूर्णांक, अब ऊपर वाले होगा तो एक माइनस करना पड़ेगा, नीचे वाले होगा तो एक प्लस करना पड़ेगा, तो एक प्लस ही कर लेते हैं, तो ये x प्लस 1 ले लेते हैं। तो हो गए क्रमागत लगातार कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव। तो प्रश्नानुसार देख लो क्या कंडीशन है। कंडीशन हमारे पास क्या है कि इन दोनों का गुणनफल x गुना x प्लस 1 कितना है 306। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर है 306। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर है 0। तो ये हमने जो हमें समस्या दी गई थी उसको किस रूप में लिख दिया, द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आगे एक्सरसाइज में हम इनको हल करना भी सीखेंगे। तो अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं, जो समस्या है उससे द्विघात समीकरण किस तरह से बना रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। पहले बच्चों ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। ये आयु से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी मतलब उसकी मां की और उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 साल के बाद जो उनकी आयु होगी उनका गुणनफल 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कर रही है। रोहन क्या, रोहन की मम्मी की भी पूछ ले, दोनों की भी निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। तो रोहन की मां से कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। तो रोहन की मां की वर्तमान आयु ये कितनी होगी, x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि उससे 26 साल बड़ी है। ये तो हो गया हमारे पास। लेकिन उसने कहा कि उनकी आयु का गुणनफल तो करना है, लेकिन अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के पश्चात, यानी कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु में 3 साल और जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष, और 3 वर्ष बाद रोहन की मां की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की मां की आयु, इसमें भी 3 प्लस हो जाएंगे। अब देखो ये x प्लस 3, x प्लस 26 तो पहले ही प्लस 3 हो गए, ये हो गए x प्लस 29 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु ये है, रोहन की तो x प्लस 3 है और उसकी माता की है x प्लस 9, नहीं x प्लस 29, तो उनका गुणनफल कितना है 360। तो इसको कल कर दो, यहां से x के साथ x स्क्वायर, x की 29 के साथ 29x, यहां से x 3x हो जाएगी, 29 या 87, और ये हो गया हमारे पास 360। तो यहां से x स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस 87, ये 360 हो जाएंगे हमारे पास। इसको भी तो ले आते हैं, x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर है 0। तो 360 में से 87 माइनस कर लेते हैं, 3 आ जाएगा, 15 में से 8 7, और ये देखो माइनस वाले ज्यादा है, माइनस वाले 360 है, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर है 0। तो ये जो आयु से संबंधित समस्या थी, हमने इसको द्विघात समीकरण में बदल दिया है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसमें एक ही बात ध्यान रखिए कि जो आयु का गुणनफल करना है वो 3 वर्ष के बाद की करनी है। मान लो सिर्फ आयु का गुणनफल कहता
तो फिर हमें ये करते हैं। लेकिन 3 वर्ष के बाद की आयु का गुणनफल कहा है हमारे पास, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट की तरफ। यानी बच्चों ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। ये हमारे पास समय, दूरी और चाल से संबंधित एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो यानी कि दूरी 480 किलोमीटर है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा km पर h यानी कि किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। सीधी सी बात है, अगर चाल कम हो जाएगी तो समय तो ज्यादा लगेगा, तो समय कितना, 3 घंटे अधिक लगेगा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो थोड़ा सा आपको समझना है क्वेश्चन को। देखो अब ये हमारे पास जो दूरी है वो 480 किलोमीटर है। तो दूरी तो 480 किलोमीटर ही है, चाहे उसकी स्पीड कुछ भी हो। तो हम क्या करते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली x किलोमीटर पर आवर, और दूरी कितनी, दूरी है हमारे पास 480 किलोमीटर। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में चाल। तो यहां से हमारे पास समय आ गया, दूरी 480 और चाल x, इतने घंटे समय आ गया हमारे पास। एक कंडीशन होगी। दूसरी बात कह रहा है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो रेलगाड़ी की चाल, या फिर सीधा लिख दो कि कम होने पर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर रेलगाड़ी की चाल, पहले x किलोमीटर थी, अब कितनी हो जाएगी, x माइनस 8। पहले x किलोमीटर पर आवर थी, तभी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगी। दूरी तो वही रही 480 किलोमीटर, समय का फॉर्मूला भी वही रहा, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है x माइनस 8। अब ये आ गया। पहले समय इतना लग रहा था, अब समय इतना लग रहा है। समय कब ज्यादा लगा, इस केस में कितना ज्यादा लगा, 3 घंटे समय ज्यादा लगा, 3 घंटे अधिक समय लेती है। अब प्रश्नानुसार देखो भाई, इस टाइम में और इस टाइम में क्या फर्क है। ये वाला जो टाइम है ये इस वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, यानी कि इस समय में से अगर मैं ये समय माइनस कर देता हूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 घंटे के बराबर आ जाएगा। 480 बटे में x माइनस 8 माइनस 480 बटे में x, ये किसके बराबर होगा, 3 घंटे। देखो इसमें जो समय लग रहा है वो इसके मुकाबले 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, यानी कि वो अगर 7 घंटे है तो ये 10 घंटे है। तो 10 घंटे में से 7 घंटे माइनस करूंगा तो 3 घंटे आ जाएगा। तो वही लिखा, 10 घंटे में 7 घंटे माइनस किया तो 3 घंटे आ गए। तो इस तरह से आपको इस चीज को समझना है। अब देखो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ये आ गया x और x माइनस 8, तो इसकी तो 480 x हो जाएगा माइनस यहां पे 480 x माइनस 8 हो जाएगा, बराबर है 3। अब देखो यहां पे करें इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 480x, इसके साथ करेंगे तो माइनस 480x और 480, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस जब 8 के साथ करेंगे तो 0, 8 8 64, 4 6 आ जाएगा, 8 चौके 32, 32 और 6 38 बटे x और x माइनस 8,
बराबर है 3। अब देखो ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, यहां आ गया 3840 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर है 3, बटे में 1 लगा लेते हैं और क्या कर देते हैं आर पार गुना करने पर, आर बार गुना करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम इस साइड में एक्स लिखते हैं तो पहले इसकी कर लेते हैं। आप चाहो तो इधर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इसकी कर रहे हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 3×24x बराबर है 3840। इसको भी इधर ले आते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर है 0। ये भी 3 पे कट जाएगा, ये भी 3 पे कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 3 और 8 11 और 4 15, तो 3 से भाग कर देते हैं तो ये x के रह गया माइनस 3×24 8x माइनस 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 बच के 3×8 24 और ये 0 बराबर है 0। तो ये आ गया हमारे पास ये जो समस्या दी हुई है उसके लिए द्विघात समीकरण। तो प्यारे बच्चों ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 में हमने क्या सीखा कि किस तरह से किसी भी समस्या को हम द्विघात समीकरण के रूप में किस तरह से व्यक्त करते हैं। आगे 2.2, 2.3 और 2.4 में इन द्विघात समीकरणों को किन किन विधियों से हम हल कर सकते हैं इसके बारे में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।